हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर क्लासेस। आज हम लोग करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग टॉपिक से एमसीक्यू। टीचिंग एंड लर्निंग टॉपिक को पूरे डिटेल में जो है बताया गया है। उस वीडियो को आपसे आग्रह है कि उसको देख लें और उसके बाद ही इससे संबंधित क्वेश्चन करें। जो कि क्वेश्चन अभी बताया जा रहा है, इसको करने से ये पता चल जाएगा कि हाँ, उसमें हम लोग जो है कितना उस टॉपिक को समझे हैं और टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और हम लोग क्वेश्चन को कितना सक्सेसफुली कर पाते हैं। क्योंकि सिर्फ टॉपिक को पढ़ने से और सिर्फ पढ़ करके सुन लेने से ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी। जब तक हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि कितना हम लोग उसमें क्वेश्चन किए हैं, कितना किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये सभी चीज़ें हैं। अब हम लोग बिना देरी किए जो है शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हों या फिर जो भी जानकारी हो आप लोगों को सबसे पहले मिले। और जो भी अपना विचार या फिर कुछ जानकारी अगर साझा करना हो तो वेलकम टू कमेंट बॉक्स खुला है हमेशा आपके लिए। और वीडियो को लाइक करें ताकि मोटिवेट मिले और मोटिवेटेड हों, और जिससे आप लोगों को जानकारी देने में हमें भी रुचि लगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टीचिंग एंड लर्निंग से संबंधित एमसीक्यूज़। तो इस एमसीक्यू में सबसे पहला प्रश्न है, अधिगम का क्या अर्थ है। अधिगम मतलब लर्निंग। लर्निंग का क्या अर्थ है। तो लर्निंग का अर्थ क्या है ये देखना है हम लोगों को। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि लर्निंग का क्या अर्थ है। केवल जानकारी देना, केवल पढ़ना, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, केवल लिखना। ये चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इसमें हम लोगों को देखना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चल जाता है कि जो है किस तरीके का आंसर इसमें रिक्वायर्ड है, और ऑप्शंस भी हमारे पास रहेंगे तो उससे पढ़ने से ये पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा रिलेट कर रहा है। अगर हम टॉपिक को क्लियर पढ़ लिए हैं, बहुत ज़्यादा दिन हो गया है पढ़े हुए, तो भी जो है हम लोग को आंसर करना है तो एलिमिनेट करके जो है आंसर लगा सकते हैं। और जो लोग उस टॉपिक को पढ़ लिए हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी है। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, तभी जो है इसमें आसानी होगी करने में। तो अधिगम का क्या अर्थ है। अधिगम मतलब लर्निंग। लर्निंग का मीनिंग पूछ रहा है। तो डिफिनीसन में ही हम लोग पढ़े थे कि लर्निंग में क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उससे हम लोगों के व्यवहार में क्या होता है, एक परिवर्तन देखने को मिलता है, अस्थायी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो उसी को हम लोग सीखना कहते हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। इफ़ेक्टिव लर्निंग की बात यहाँ पर हो रही है, प्रभावशाली शिक्षण की बात हो रही है। तो प्रभावशाली शिक्षण में सबसे पहला कैसे हम लोग इफ़ेक्टिव लर्निंग बच्चों को कराएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, कौन से प्रोसेस को अपना करके कि बच्चे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरा करने में हेल्प कर सके। तो इसका ऑप्शन है छात्रों को व्यस्त रखना। ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है कि छात्रों को सिर्फ व्यस्त रखने के लिए पढ़ाना ठीक नहीं लग रहा है। छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण करना, सिर्फ छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे तो ये काम नहीं चलेगा। हमें पढ़ाना है कि उनके जीवन में भी उस चीज़ का उसका उद्देश्य पूरा हो। पाठ्य पुस्तक को पूरा करना, पाठ्य पुस्तक को पूरा करने के लिए नहीं, छात्रों में जिज्ञासा और समझ विकसित करना, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों में जिज्ञासा और समझ विकसित करना। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है। यानी लर्निंग का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है, कैसे किस मीडियम से हम लोग काम करेंगे कि लर्निंग जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट हो और इफ़ेक्टिव लर्निंग हो। तो इसके लिए सबसे पहले दिया हुआ ऑप्शन में रटंत विधि। रटंत विधि से हम लोग रट्टा मार करके अगर किसी भी चीज़ को करना चाहें तो सक्सेसफुली उतनी अच्छा तरीक़ा से नहीं कर पाएंगे। व्याख्यान सिर्फ लेक्चर देने से नहीं होगा। अनुभव आधारित अधिगम और पाठ्य पुस्तक का पाठ,
तो इसमें क्या होगा, अनुभव आधारित अधिगम जो है इसका सही आंसर होगा। पाठ्य पुस्तक का पाठ जो है उसको पूरा करने के उद्देश्य से, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था, तो उस उद्देश्य से अगर अधिगम हम लोग करते हैं तो ये इफेक्टिव अधिगम के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए अनुभव आधारित अधिगम, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़े थे उसमें भी ये था कि बच्चे अपने अनुभव का उपयोग करके बहुत कुछ सीखते हैं। जो बच्चों के साथ घटित हो रही हैं चीज़ें, या फिर जो बच्चे जिस चीज़ को जानते हैं, अगर उस भाषा में उस चीज़ को बताया जाए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से जो है बच्चे सीख पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, प्रयोग एवं त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ट्रायल और एरर मेथड के प्रतिपादक कौन है, तो हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है डायरेक्ट कि कौन सा इस मेथड को कौन दिए हैं। तो हम लोग देखेंगे कौन दिए हैं इस मेथड को। ऑप्शन में है पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर। तो ये चीज़ें जो है डायरेक्टली हमें ध्यान में रखना होता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कौन दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत कौन दिया है, इन सभी चीज़ों को डायरेक्टली जो है पूछता है, तो इसे हम लोग डायरेक्टली ध्यान में रखेंगे। तो इसको प्रयोग ट्रायल एंड एरर मेथड के प्रतिपादक ऑप्शन में दिया है पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर। तो इसके इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं E.L. थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर क्या होगा, थॉर्नडाइक होगा, तो ट्रायल एंड एरर मेथड का। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कौन दिया है, तो ये दिए हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत कौन दिए हैं, तो ये सिद्धांत दिए हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है दिए हैं, तो इनको हम ध्यान में रखेंगे इन सभी चीज़ों को। अब उसके बाद देखिए आगे क्या है अगला क्वेश्चन, निर्देशनात्मक अधिगम गाइडेड लर्निंग में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। मतलब कि निर्देश दे करके गाइड करके पढ़ाने में एक टीचर की भूमिका क्या है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है पर्यवेक्षक की। शिक्षक सिर्फ पर्यवेक्षक बन के रहेगा, या मित्र की भूमिका में रहेगा, या निर्देशक की भूमिका में रहेगा, या मूल्यांकनकर्ता की भूमिका में रहेगा। तो पर्यवेक्षक करने से मतलब नहीं है, पर्यवेक्षक करके सिर्फ टीचर जो है इफेक्टिव चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएगा। मित्र की भांति फ्रेंडली बिहेवियर से भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गाइडेड लर्निंग के बारे में बात की जा रही है। तो निर्देशक की, यही जो है सही ऑप्शन है, निर्देशक की भूमिका में रहेगा, गाइड करेगा टीचर, क्योंकि बच्चे एक्टिव फॉर्म में रहेंगे, यहाँ एक्टिवली रूप से पार्टिसिपेट करेंगे। मूल्यांकनकर्ता की, मूल्यांकन क्या करना, अभी तो अधिगम हो रहा है, लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, तो लर्निंग प्रोसेस के दौरान अधिगम नहीं, निर्देशक की भूमिका यहाँ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, शिक्षक की आयु है, और छात्र की रुचि और प्रेरणा, विद्यालय की इमारत, पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता। तो कह रहा है अधिक प्रभावित करने वाला कारक। तो वैसे तो प्रभावित सभी करेंगे, लेकिन अधिक प्रभावित कौन करेगा, तो शिक्षक की आयु से कोई यहाँ पर वैसा तात्पर्य नहीं लग रहा है। छात्र की रुचि और प्रेरणा, ये ऑप्शन जो है सही है, इफेक्टिव है। विद्यालय की इमारत से कोई लेना देना नहीं है कि विद्यालय की इमारत कैसा रहेगा, जिससे अधिगम ज़्यादा प्रभावित होगा। पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता, पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता से भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना छात्रों की रुचि और प्रेरणा से पड़ेगा, क्योंकि छात्र मोटिवेटेड और इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो अधिगम प्रोसेस जो है पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहला काम क्या है कि छात्रों को मोटिवेट करके रखें और इफेक्टिव लर्निंग के लिए तैयार रखें, इंटरेस्टेड वे में उन लोग काम करे रहे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और ये हम लोग को तो पता ही है कि बिहार स्टेट पेपर 1 पेपर 2 में एक कॉमन टॉपिक जो है 50 नंबर का कॉमन होता है। सब्जेक्ट वाइज जो है वो तो अलग अलग होगा ही, लेकिन
जो 50 नंबर का कॉमन टॉपिक होता है उसमें से 30 नंबर का क्वेश्चन जो है वह आएगा, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है सभी सब्जेक्ट के लिए और पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी सेम सिलेबस दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन इसी तरह के देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और टॉपिक वाइज जो है हम लोग आगे भी करेंगे। अब अगला टॉपिक जो होगा उसका वीडियो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और कुछ अगर अपना विचार और कुछ निर्देश देना है तो कमेंट बॉक्स में स्वागत है आप लोगों का, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि किसी भी काम को करने में मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मोटिवेट करने के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखें इस चीज़ का। और पेड कोर्स के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि पेड कोर्स करना और व्यापार करना ये सब चीज़ जो है ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आपको जानकारी जहाँ सटीक और सही मिल रहा है उसे ग्रहण करने का प्रयास करें, और सिर्फ हवाबाजी करने से काम नहीं चलता है। सब लोग जो है अपना दे रहा है जो है पेड कोर्स, तो ये सब तो उस पर ज़्यादा निर्भर नहीं रह करके हम लोग ये देखेंगे कि हाँ जानकारी, सही जानकारी कहाँ से मिल रहा है। तो इसके लिए बाकी सब आप लोग खुद सिंसियर हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।